नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार का दिन है। नवमी तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:11 तक रहेगी। आज दोपहर 12:42 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:52 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह। वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 5:52 से देर रात 2:12 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अगस्त की रात 9:56 से अगली सुबह 5:34 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 अगस्त की सुबह 6:16 से सुबह 7:05 तक, और एक बार फिर सुबह 9:22 से रात 8:03 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:17 से सुबह 9:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अगस्त की सुबह 6:41 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 अगस्त की सुबह 6:16 से सुबह 7:05 तक, और एक बार फिर सुबह 9:22 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:24 से रात 10:59 तक, और फिर रात 12:30 से कल सुबह 6:16 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 2:41 से कल सुबह 6:16 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:16 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:06 से 10:46 तक। मुंबई सुबह 9:31 से दोपहर पहले 11:08 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:06 से 10:47 तक। लखनऊ सुबह 8:53 से 10:32 तक। भोपाल सुबह 9:09 से 10:47 तक। कोलकाता
सुबह 8:26 से 10:04 तक, अहमदाबाद सुबह 9:29 से दोपहर पहले 11:07 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:05 से 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज समाप्त होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। कई दिनों के ऑफिस के पेंडिंग कार्य को समय से पूरा कर लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। लवमेट्स आज लंच पर जाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया में अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने का सोचते हैं, उन्हें आज ऐसा मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपकी शुरुआत बढ़िया होने वाली है। प्रॉपर्टी डीलर्स को किसी बड़ी डील से अच्छा मुनाफा होगा। आज आपको दूसरों से सोच समझकर बात करने की ज़रूरत है। जीवन साथी में सौहार्द और बढ़ेगा। छात्र आज कोई कोर्स करने का मन बनाएंगे। आज अपने पिता की सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिजूल खर्चों को बंद करके अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करें। सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफ़र में आ रही रुकावटें आज खत्म होंगी। ट्रांसफ़र आपकी मनपसंद जगह पर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आपकी मुलाकात तजुर्बेकार लोगों से होगी। उनसे व्यापार से जुड़ी जानकारी मिलेगी। माँ अपने बच्चों के किसी निर्णय में उनका पूरा सपोर्ट करेंगी। पारिवारिक संबंधों में हो रही गलतफहमियां आज दूर होंगी। आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। स्टूडेंट्स आज स्कूल ट्रिप पे कहीं बाहर जा सकते हैं। जेमोलॉजी का काम कर रहे, रत्नों का काम कर रहे लोगों की अच्छी सेल होगी। आज आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। अस्थमा की समस्या से परेशान लोगों को आज काफ़ी आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मस्त रहने वाला है। आज नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। आज आप अपने घर को रिनोवेट करने का मन बना सकते हैं। पिछले दिनों पेट की समस्या से परेशान लोगों को आज आराम मिलेगा। सुरक्षा विभाग के अधिकारी लोग आज किसी मीटिंग में शामिल होंगे। आज कहीं बाहर घूमने जाने का मन बना सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोग आज नए लोगों से मुलाकात करेंगे। आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। स्टील का कारोबार कर रहे लोगों के किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों का आपस में तालमेल बना रहेगा। कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदने से आपके बैंक बैलेंस पर जोर पड़ सकता है। आज छात्र किसी टॉपिक को शिक्षकों से बार बार पूछेंगे। कार्यक्षेत्र में बड़ों की सलाह आपको फ़ायदा करेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। घर में किसी रोचक व्यक्ति के आगमन से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। बिजी रहने की वजह से आज आपको हेडेक हो सकता है। आज आपको आत्मनिर्भर होकर अपने फैसले पर अमल करने की ज़रूरत है। आज आप अपने लाइफ पार्टनर की मनपसंद डिश बनाएंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज आप ऑफिस के किसी कार्य में उलझ सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोग आज किसी रैली में जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज किसी कार्य को लेकर उच्च अधिकारी से मिलना पड़ सकता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ होगा। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स में इजाफा होगा। ऑफिस में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से बॉस आपके प्रमोशन पर विचार करेंगे। आज घर के बुजुर्गों को समय से दवाइयाँ दें
और उनकी सेहत का ध्यान रखें। स्टूडेंट्स आज ध्यान से पढ़ाई करें। फिल्म मेकर आज कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए नई दिशा लेकर आने वाला है। घर की कन्या की बड़ी सफलता से परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा। यूनिवर्सिटी में जूनियर और सीनियर आज कोई गेम खेलने का प्लान कर सकते हैं। आज आप एक नई शुरुआत करेंगे। आज आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का अवसर पाएंगे। घुटने संबंधित समस्या से परेशान लोगों को आज काफ़ी आराम मिलेगा। पेरेंट्स के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का काम कर रहे लोगों की सेल में वृद्धि होगी। घर के बच्चे स्कूल जाते वक्त बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। आज आप शॉपिंग पर जाएंगे। जिन लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है वो लोग नया स्किल कोर्स करने का विचार करेंगे। ऑफिस में आज आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। रुके हुए कार्य को पूरा करने में दोस्त की सहायता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बड़ों को अपने मन के विचार बता सकते हैं। इससे आप हल्का महसूस करेंगे। फालतू के खर्च बंद करके अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करें। कार्य के प्रति लगन को देखकर बॉस आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करेंगे। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो लोगों को पसंद आएगी। सर्जरी कराने का मन बना रहे लोग आज डॉक्टर की सलाह लेंगे। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। छात्रों को पुराने चैप्टर का अध्ययन करते रहने की जरूरत है। कपड़ों का कारोबार कर रहे लोगों की इनकम में वृद्धि होगी। आज ऑफिस के तर्क वितर्क में न पड़ें, इससे आपकी जॉब में दिक्कत आ सकती है। आज कार्य क्षेत्र में नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को आज अच्छा लाभ हो सकता है। आज किसी कार्य में माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। प्लास्टिक का काम कर रहे लोगों की अच्छी सेल होगी। सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े लोगों को आज नए टारगेट पर काम करने का मौका मिलेगा। आज ऑफिस के लोग किसी जरूरी पेपर को साइन कराने घर आ सकते हैं। आज आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो किसी बच्चे को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी की मदद करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, जॉब लगने की खुशी में आज आपके दोस्त आपसे ट्रीट मांगेंगे। मूलांक 2, आज स्टेशनरी का कारोबार कर रहे लोगों की सेल अच्छी होगी। मूलांक 3, सरकारी जॉब कर रहे कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति मिलेगी। मूलांक 4, काफ़ी समय जहां घूमने की सोच रहे थे आज वहां घूमने जा सकते हैं। मूलांक 5, विद्यार्थी आज अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में रुचि लेंगे। मूलांक 6, आज आपके घर वाले आपके रिश्ते की बात कहीं कर सकते हैं। मूलांक 7, नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मूलांक 8, ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे लोगों को आज किसी बुकिंग से अच्छा लाभ होने वाला है। मूलांक 9, आपको अपने से बड़ों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कुछ उपायों की जिन्हें अपनाने से आप अपने जीवन को सुखी और बेहतर बना सकते हैं। घर परिवार पर लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर की अलमारी या तिजोरी में जहां आप अपने पैसे रखते हैं वहां हल्दी की एक गांठ रखें। इससे आपके घर पर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही कुबेर यंत्र या श्री यंत्र तिजोरी में रखने से भी धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में कपूर जलाना चाहिए। घर में इसका धुआं करने से कई वास्तु दोष दूर होते हैं। घर के सदस्यों की आय के स्रोत हमेशा बढ़ते रहें, इसके लिए घर की मुंडेर पर पक्षियों के लिए दाना और पानी से भरा हुआ मिट्टी का सकोरा यानी बर्तन जरूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें अपनाने से आप अपने जीवन को
सुखी और बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शनिवार का दिन है। 9वीं तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:11 तक रहेगी। आज दोपहर 12:42 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद नजर आता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांद की किरणें, चंद्रमा की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही इस योग में किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज शाम 5:52 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। साथ ही विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए, अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखने के लिए, देवी माँ की कृपा से जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने हर काम में लाभ पाने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए, किसी भी प्रकार के भय, रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, नौकरी में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन से कड़वाहट को दूर करके मिठास घोलने के लिए, पाप कर्म के बोझ से छुटकारा पाने के लिए, अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखने के लिए, जीवन साथी की परेशानियों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और लंबी आयु का वरदान पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इन सब की चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक तरक्की की गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपये का सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में रखकर बांध दें। फिर उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें और अपने गुरु या अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जलाएं। जब दीपक जलते जलते अपने आप बुझ जाए तब उस हल्दी और 1 रुपये का सिक्का बंधे पीले रंग के कपड़े को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक तरक्की की गति भविष्य में भी निरंतर बनी रहेगी। अगर आप आज के दिन अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जा रहे हैं या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आज के दिन केसर का तिलक लगाकर जाएं। अगर केसर उपलब्ध न हो तो हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाकर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों या बिजनेस मीटिंग में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन इस मंत्र का 21 बार जाप करने से निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में अपने आप बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध और चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाइए। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, माधवाय नमः। इस प्रकार मंत्र का जाप करने से आप और ये उपाय करने से
आज के दिन आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्द ही समाप्त होंगे। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आज के दिन बेसन से कोई मीठी चीज़ बनाइए। अब उसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाइए। उसके बाद उस बचे हुए प्रसाद को छोटे बच्चों में बांट दीजिए और बीमार व्यक्ति को भी थोड़ा सा प्रसाद अगर मेडिकली मना न हो तो खाने के लिए जरूर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में जल्द ही सुधार होगा। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन आंखें बंद करके विकंकत के पेड़ का ध्यान करते हुए उसे प्रणाम करें और विकंकत के पेड़ का 5 बार नाम लीजिए। उसके बाद ध्यान में ही उसकी जड़ में पानी डालिए और अपने जीवन में समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर बाजार में न मिल पाए तो इंटरनेट से भगवान की फ़ोटो डाउनलोड करके उसे अपने मंदिर की दीवार पर लगा लें। अब विधि पूर्वक पुष्प और धूप दीप आदि से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। देखो, विश्वकर्मा कौन है? डू यू नो हु इज विश्वकर्मा? ये देवताओं के आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर है। इनकी मतलब देवताओं के वास्तुशिल्पी हैं। अब जब वास्तु बात आती है तो आपने सुना होगा कि अक्सर वेस्ट के उससे आता है मायान रेसेस। वो मायान सभ्यता को लेकर बड़े परेशान हैं। वो मायान नहीं, मय सभ्यता है। वहाँ एन साइलेंट है। मय। आप कभी देखिए, विश्वकर्मा, मय, वास्तु के 2 प्रमुख मत हैं। एक विश्वकर्मा का मत, एक मय मत। विश्वकर्मा कौन थे? देवताओं के वास्तुशिल्पी। 36 हाथ का अलिंद, 32 हाथ का ये खूब खुली जगह, खूब इत्मीनान से बनाइए, विजेताओं का, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया है। मैं कौन थे? दैत्यों के, असुरों के, कभी छिपे हुए हैं पानी के नीचे, कभी किसी द्वीप पर शरण ले ली है, कभी भाग रहे हैं, कभी अपनी ताकत से दुनिया कुछ समय के लिए जीत ली, लेकिन ज़्यादातर देवता हावी रहते थे। मैं मत से कौन चलते थे? अब अभी क्या है, आप अगर किसी ने EWS में मकान लिया तो क्या उसको नॉर्थ ईस्ट में बहुत लंबी चौड़ी जगह मिलेगी? या EWS में नहीं लिया, मिडिल क्लास ले लिया मकान, तो भी क्या उसको उस हिसाब से मिलेगा? विश्वकर्मा अगर कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम अगर क्लोजली टाइट है, इतना हाथ इधर छोड़ो, उतना गज उधर छोड़ो, उतना फुट उधर छोड़ो, क्या पॉसिबल है? तो देखो, वास्तु एक जीवन में संगम है देवताओं के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा का और मैं, जिनको मैं कहते हैं मायान रेसेस का हल्ला मचता है पश्चिमी उसमें वांग्मय में। वो मैं कौन थे? आपको याद है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मय दानव की पुत्री थी। आपको याद होगा। रावण कब थे? श्री राम के समय में। पांडवों का वो महल जहां जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखाई देता था, मय दानव ने बनाया था। तो साहब, सवाल ये है कि त्रेता से द्वापर तक क्या मतलब जो है, मय दानव 2 युगों तक जीवित रहे? नहीं, वो मय वास्तुशिल्पी थे अधिक, और उनके जो मय मत था वो बड़ा ही मतलब उन लोगों के लिए था, एक तो बड़ा ही चमत्कारी टाइप का था। अब जैसे आप देखिए, जैसे भारतीय वास्तुशास्त्र, फेंग शुई या दुनिया के और हिस्सों में पाए जाने वाले वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अनकॉमन भी हैं, क्योंकि हमारे उत्तर में हिमालय है और चीन के दक्षिण में हिमालय है, इसलिए बेसिक वास्तु उलट जाता है। तो मय मत, विश्वकर्मा प्रकाश, ये 2 वास्तुशिल्प, मतलब ये दोनों पुस्तकें हर भारतीय घर में होनी चाहिए। इन दोनों के नाम लिखिए, विश्वकर्मा प्रकाश। देखो, अगर ये संस्कृत में है तो इसके नीचे हिंदी की टिप्पणी भी लिखी हुई है। ये कोई ऐसा एलियन लैंग्वेज नहीं है कि आप नहीं समझ सकते। और मय मत, ये सब बनारस से छपती हैं पुस्तकें,
सब प्रकाशित हैं ऑलरेडी, और आपको इंटरनेट पे तो आजकल सब कुछ मिल जाता है। तो मय मत और विश्वकर्मा प्रकाश, इन दोनों पुस्तकों का वृहद अध्ययन करिए। इसमें आपको वास्तु संबंधी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, हम बहुत डिटेल में चले गए, अब इतना नहीं, आगे चलते हैं। अगर आप अपने किसी फिर और किसी दिन भी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं, तो अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लीजिए, साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी हल्दी घोल लीजिए। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। देखो, हम नटशेल में जो बात कहना चाहते थे वो ये थी कि मय मत डिप्राइव्ड और वंचित लोगों के लिए भी या अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए भी वास्तु के प्रोविजंस देता है। विश्वकर्मा का जो वास्तु प्रोविजन है बेसिकली वो देवताओं के लिए है, बहुत एलिवेटेड है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत डिटेल्ड है। तो जो वंचित, पीड़ित और आहत लोग हैं वो विश्वकर्मा से ले सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, लेकिन मैं मत उनको बहुत सूट करेगा। ये बात एक्चुअल हम कहना चाहते थे। तो आपको सारे मत को पढ़ना चाहिए और सारे मत को अपने अभ्यास में लाना चाहिए। तो अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज के दिन अपने गुरु या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपको पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर होंगी। अपने हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें। साथ ही श्री नारायण के इस मंत्र का जप करें। मंत्रो यथा ओम नमो भगवते नारायणाय। आज श्री नारायण के इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक पीतल का बर्तन लेकर उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में रख लें और इस्तेमाल कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी आज शुक्ल योग विशाखा नक्षत्र की चर्चा। उम्मीद है कि आप इस वैदिक ज्ञान का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको ले चल रहे हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ माँ नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती है। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट पर ओंकार पर्वत पर एक द्वीप के रूप में बना हुआ है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, नहीं तो वो अधूरे ही माने जाते हैं। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव भी है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबी और मोटी गर्दन के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी और मोटी गर्दन वाले लोगों में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये लोग अपना हर काम बड़े ही आराम से और धैर्यपूर्वक करते हैं। ये लोग ईमानदार और अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोगों के मन में नए नए विचार आते रहते हैं और ये हमेशा नई चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं। इन लोगों को परिवार और समाज से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद होता है। कभी कभी बस अपने आप में खोए रहते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों की शुरुआत में विरोध होता है, लेकिन समय के साथ वो कार्य बड़े उपयोगी साबित होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा लंबी और मोटी गर्दन के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि
आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:11 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:50 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए, अतः आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:11 तक आपको लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 11:50 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शनिवार का दिन है। 9वीं तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:11 तक रहेगी। आज दोपहर 12:42 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद नजर आता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है, अर्थात जैसे चांद की किरणें, चंद्रमा की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही इस कार्य में इस योग में किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज शाम 5:52 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। साथ ही विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। और अब मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर या धार्मिक स्थल पर कुछ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।